वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ वॉइस फॉर वॉइसलेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ हैं देश के जाने माने संत, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 अनंत विभूषित अवधूत बाबा अरुण गिरी जी महाराज। महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, और दिग्विजय चैनल को, जो देश की आवाज़ है, उसको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। महाराज जी, आप एक मिशन लेकर चल रहे हैं कि इस धरती की रक्षा के लिए, लोगों के जीवन के लिए, जो हमारी सनातन परंपराएं हैं उनमें से एक यज्ञ है, हमारी पूजा पाठ का अभिन्न अंग, तो उसको जीवन में, हर एक के जीवन में लाने की आवश्यकता आपको महसूस हो रही है। तो ऐसा कब से आप महसूस कर रहे हैं? नहीं, मैं तो जन्म से ही, ये सृष्टि की जो रचना हुई है वो यज्ञ से हुई है जी। यह सृष्टि उत्पन्न ही यज्ञ से हुई जी। यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम, इसी नारे से मैं पूरे विश्व में प्रचार प्रसार करता हूँ। और हमारे भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो प्राकट्य हुआ वह यज्ञ से ही हुआ। तो मैं हमेशा संदेश देता हूँ, अपने शिष्यों को देता हूँ कि जो जन्म दिवस मनाते हो उसको अपने बच्चों का यज्ञ दिवस के रूप में मनाया जाए और घर में यज्ञ किया जाए, और इससे सुख, समृद्धि, शांति आएगी और महामारी से आप बच सकते हैं। आपको पता है कि जो सनातन धर्म है और जो हमारे वो विशिष्ट भगवान के ब्लेस्ड, जिसको हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में, कि भगवान ने जिन्हें चुना है समाज के उद्धार के लिए, समाज के सुधारक के रूप में जिन्हें भेजा है, तो वो हमें ये बताते हैं कि जो हमारा सनातन धर्म है वो दरअसल जीवन जीने की एक पद्धति है। और इस पद्धति को जो अभी इस समय, आज के काल में जो बड़े बड़े संत मौजूद हैं, वो अलग अलग विषय लेकर के हम लोगों के बीच में आ रहे हैं, हमें जागृत कर रहे हैं। हमें भी उनकी बात बहुत सीरियसली सुनने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। तो महाराज जी का जो मिशन है, जिसके लिए इन्होंने अपनी जो पवित्र स्थान है माता वैष्णो देवी, वहाँ से लेकर के कन्याकुमारी तक की पद यात्रा 6.5 महीने लगातार की, सभी परिस्थितियों में। हालांकि उस समय नोटबंदी भी थी, भक्त लोग भी परेशान थे, लेकिन इनका मॉरल नहीं टूटा, ये इस कार्य में लगे रहे। तो इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं कि महाराज जी कैसे सब लोग इसको अपनाएं। देखिए, यज्ञ जैसे आपने अपने जीवन के दिनचर्या में अग्नि को अपनाए हैं। किसी के घर में अगर चूल्हा नहीं जलता, अग्नि नहीं चेतन होती है, तो निश्चित यह व्यक्ति जानता है कि, हर व्यक्ति जान जाता है कि व्यक्ति बहुत दुखी है। तो उसी दिनचर्या में जैसे अग्नि को हम चेतन करते हैं, अपने जिह्वा को तृप्त के माध्यम से, जिह्वा के माध्यम से कुंड को तृप्त करते हैं, उसी तरह उसी अग्नि के माध्यम से देवताओं को तृप्त किया जाए, जिससे प्राकृतिक आपदा न आए, आपके घर में कोई संकट न हो, कोई निगेटिव ऊर्जाएं न हो। तो अब जो है, जो यज्ञ है वो बड़ा महत्वपूर्ण जीवन में है। जैसे आप जीवन में सारी दिनचर्या करते हैं, उसी दिनचर्या के तहत अपने जीवन में यह उतार लें कि यज्ञ भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता है, ऐसा नहीं कि वो सुखी नहीं रहेगा, लेकिन जो व्यक्ति यज्ञ करता है वह सबको सुखी करता है, वह सभी जात के संप्रदाय के कल्याण के लिए यज्ञ करता है। और जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता वो भी सुखी रहता है, ऐसा नहीं, वह इसलिए सुखी रहता है, वह सिर्फ अपने आप को लिए इसी सोचता है जैसे एक पशु सोचता है। महाराज जी, जैसे आजकल लोगों की एक आम अभिव्यक्ति रहती है कि हम तो बहुत बिजी हैं और यज्ञ के लिए बहुत व्यवस्था करनी पड़ती है, तो कोई इसका सूक्ष्म स्वरूप हो सकता है? नहीं, देखिए, सूक्ष्म स्वरूप यह है कि आप घर में बैठ करके कुछ भी न करें। आप जी। सुबह प्रातः नित्य दिनचर्या आप करते हैं जी, नित्य कर्म करते हैं जी, पवित्र हो करके कोई भी शुद्ध पात्र, एक जिसको यज्ञ नारायण भगवान के प्रति उसको निकाले कि इसमें मैं रोज आहुति करूँगी।
चाहे वो लोहे का भी हवन कुंड मिलता है आजकल मार्केट में, और वो पात्र मिट्टी की भी होती है जी। और वो देवताओं के लिए निकाला जाए। जो गुरु मंत्र हो, सिर्फ गणेश भगवान से सर्वप्रथम प्रार्थना करें कि हे गणेश भगवान, जिस मंत्र से मैं आहुति देने जा रहा हूँ वह मेरी मनोकामना को पूर्ण करना और यज्ञ नारायण तक हनुमान जी के माध्यम से पहुँचे। उस मंत्र से स्वाहाकार 108 आहुति आप करें तो निश्चित है श्री यज्ञ नारायण भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। सिर्फ मात्र यज्ञ ही एक ऐसा चीज़ है जो आपकी मनोकामना को पूर्ण कर सकता है। जैसे अग्नि आपकी जिह्वा को जो इच्छा तृप्त होती है, खाने की इच्छा होती है, वो अग्नि ही तृप्त करती है जी। उसी तरह यज्ञ ही मनुष्य को भाग्य को मनोकामना जो उसकी इच्छा है मन में वह यज्ञ ही पूर्ण करता है। इसलिए यज्ञ के ही शरण में रहना ठीक है। यज्ञ के सिवा हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो मुझे बाधित करता है। यज्ञ सारी बंधनों से हमको मुक्त कराता है। यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। पेड़ लगाएं या यज्ञ करें? दोनों करें। जब वर्षा ही नहीं होगी तो पेड़ कहाँ से लगाएंगे? तो पेड़ लगाएंगे तो सूख जाएगी ना। इसलिए ऋषि मुनियों ने पहले प्राचीन काल में यज्ञ ही करते थे कि यज्ञ से अच्छी वर्षा होगी। जीव आहार, तो जब वर्षा होती, कई जीव आत्माएं ऐसी होती हैं, आप देखिए कीड़ा कीड़ों को ही खाता है, वो फल को नहीं खाएगा। तो कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो बारिश में पैदा होते हैं और बारिश में ही खा करके और 11 महीने तक मतलब वो तृप्त अपने आप को रहते हैं। तो जीव आहार, यज्ञ से अच्छी वर्षा होती है, यज्ञ से सभी लोगों को सुख समृद्धि होती है, यज्ञ से अच्छी खेती उत्पन्न होती है। जब आप यज्ञ करेंगे तो कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आएगी। जैसे देखिए कोरोना महामारी चल दी, कोरोना काल में हमारे आश्रम में 50 लोगों ने था और कम से कम आप समझिए कि आधा किलोमीटर के एरिया में किसी को कोरोना नहीं हुआ था, क्योंकि नित्य 365 दिन ऋषिकेश में यज्ञ ही यज्ञ चलता है। और आज भी हवन सामग्री से ही अखंड धुना वहाँ चितन रहता है। वहाँ अद्भुत मनोकामना सिद्ध अखंड धुना है। जब आप ऋषिकेश में आएंगे तो वहाँ पे हमेशा हवन सामग्री से और वह चेतन रहता है अखंड धुना। महाराज जी, जो यज्ञ नारायण आप कह रहे हैं तो इनका स्वरूप क्या यही मानूं या इसमें जो सामग्री जा रही है उससे मानूं? मतलब क्या स्वरूप मानूं, एक आम आदमी क्या समझे? जो सामग्री, जैसे आप घर में अग्नि को चितन करके शुद्ध रूप से भोजन पकवान पकवाते हैं अपने लिए, कुछ लोग पकवा कर देवताओं को भोजन लगाते हैं, हाँ, अन्नपूर्णा जी उसी तरह सेम यज्ञ नारायण को भी भोजन जाता है। जो हम खाते हैं वही प्रभु को खिलाते हैं। भगवान ने कहा कि यज्ञ के ही, मनुष्य के ही माध्यम से नारायण को, देवताओं को भोजन जाएगा। और जब देवता प्रबल होंगे तो निश्चित है वो सुख समृद्धि के लिए, हमारे सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद देते हैं। तो मनुष्य को ये चीज़, जो नारायण का कोई स्वरूप नहीं है जी, जो सहस्त्र भुजाओं में, अनंत भुजाओं में विराजमान है, भगवान के स्वरूप अनंत रूपों में देखा जाता है और जिस रूप में आप भावना रखें उसी में प्राकट्य होकर के यज्ञ नारायण भगवान आपको दर्शन देते हैं। आप ये कह रहे हैं कि यज्ञ के माध्यम से हम अपनी मनोकामना भी पूर्ण कर सकते हैं। राजा दशरथ जी ने किया। जी। राजा दशरथ जी के पास सारे हीरा जवाहरात सब कुछ थे, कोई भी नग पहन लेते, कुछ लेते, पहन लेते, होता ना जी। लेकिन नहीं, वह यज्ञ के ही शरण में गए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो श्री यज्ञ नारायण भगवान की कृपा हुई। तो प्राकट्य भगवान का जो हुआ है वह यज्ञ से हुआ। यह हमारा जो इष्ट है, मानव का जो इष्ट है, सनातन धर्म का जो इष्ट है वह यज्ञ ही है। यज्ञ ही जो करेगा तो यज्ञ से पितरों को भोजन जाता है, यज्ञ से देवताओं को भोजन जाता है, यज्ञ से मनोकामना सिद्ध होती है। जो अग्नि है वही यज्ञ है, जो यज्ञ है वो नारायण है, और जो नारायण है वही सूर्य है, जो सूर्य है वही अग्नि है। पूरा विश्व ही अग्नि के माध्यम से यह चैतन्य है और वो प्रसाद को पाता है। सभी के घरों में अगर अग्नि ने चैतन्य हो तो निश्चित है कि सब कुछ होते हुए कितनों ही आप सामग्री रखें, एक दिन निश्चित वो सामग्री सड़ जाएगी। तो जो अग्नि है वही नारायण है। तो हम उस अग्नि को और नारायण को प्रणाम करें, उस शरण में जाएं, स्वाहाकार करें देवताओं के निमित्त। जो मंत्र हो, किसी आप जात संप्रदाय के हैं, आप अग्नि को चेतन करते हैं, सभी लोग कर देते हैं। शहर के लोग, महानगरों के लोग कम से कम कितना आहुति करें कि मतलब वो पर्याप्त हो एक दिन के लिए? क्योंकि बहुत लंबा, घंटे 2 घंटे 3 घंटे तो सुबह के वक्त वो नहीं निकाल सकते हैं। तो क्या कुछ ऐसा कोई शॉर्ट फार्मूला बता सकते हैं कि भाई 20 मिनट में, 15 मिनट में वो इस कार्य को बताए? कि एक कुंड ले आए, पवित्र कुंड हो,
हवन सामग्री पवित्र हो और उसके अंदर संविधा को, लकड़ी को चैतन्य करें। गुरु मंत्र से 108 आहुति करें। सर्वप्रथम गणेश भगवान को प्रणाम करें कि हे गणेश भगवान, जो मैं आहुति डाल रहा हूँ और जिन मंत्रों से डाल रहा हूँ वह मेरी मनोकामना पूर्ण हो। सनातन धर्म की पद्धति है कि कोई कार्य करने से पहले सर्वप्रथम हम लोग गणेश भगवान की पूजन करते हैं और गणेश भगवान वह मनोकामना को पूर्ण करते हैं। अग्नि और देवताओं के माध्यम से, पवन के माध्यम से 108 आहुति उन मंत्रों से करें जो मंत्र आपके पास है, वो चाहे गुरु मंत्र हो, और गुरु मंत्र नहीं तो जो मंत्र आप जानते हैं तो हनुमान जी को ही गुरु बना लीजिए कि हनुमान जी, जिनके पास गुरु ना हो उनको हनुमान जी को गुरु बना ले कि हनुमान जी मैं आपको साक्षी मान करके यह हवन कर रहा हूँ, देवताओं तक यह आहुतियाँ पहुँचे, मेरी मनोकामना पूर्ण हो। 108 आहुति निश्चित करें, उसमें 10 मिनट लगता है। नहीं, 108 लगता है कि बहुत ज़्यादा है, क्या कम हो सकता है? 11, 21, 31 ऐसा भी हो सकता है क्या? भाई आप उम्र चाहते हैं कि मेरी 100 साल हो जाए और हम आपको 108 साल जिलाना चाहते हैं, तो अब आप 100 साल जीना चाहते हैं कि 65 साल जीना चाहते हैं, ये आप चुन लो। अगर 100 साल से ऊपर जीना चाहते हैं तो 108 आहुति डालें, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। नारायण श्री यज्ञ नारायण भगवान करेंगे। इसमें कोई छुट्टी का भी दिन होता है या नियमित करना है? आज के युग में सारी दिनचर्याएं आप तो करते हैं ना, तो जो प्रातः सुबह जब दिनचर्या करते हैं तो क्या उसमें छुट्टी लेते हैं क्या? तो जब प्रातः दिनचर्या के कार्यों में आप छुट्टी नहीं लेते हैं तो आप इस यज्ञ को अपनी दिनचर्या में डाल लें कि हम यज्ञ करके निकलेंगे। और जब यज्ञ की नशा होगी ना तो सारे नशा टूट जाएंगे। यज्ञ से बड़ा कोई नशा नहीं है जी। भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि बिना यज्ञ किए हुए जो मनुष्य प्रसाद को ग्रहण करता है वह जो है पाप का भागी होता है, वो पाप खाता है। तो जैसे अब कभी किसी, आप जैसे मीडिया बंधुओं ने मुझे प्रश्न कर लिया, महाराज आप जहाज़ में जाते हो तो क्या करते हो? तो मैं कुछ नहीं करता हूँ। उस समय 8 आहुतियाँ गुरु जी के नाम से जो मंत्र है, जल से ही आहुति कर देता हूँ, स्वाहाकार। और उस जल को, यह उस समय मैं अपनी भाव बता रहा हूँ, उस समय अपने आप को उस जल को पी लेता हूँ, कहता हूँ कि इस मुख है और यह कुंड है, हे प्रभु आज हमने यज्ञ कर लिया, आप जान ही रहे। तो परमात्मा जानते हैं, दयालु हैं। परमात्मा से बड़ा कोई दयालु नहीं है। मनुष्य के अंदर कपट है लेकिन भगवान के अंदर कपट नहीं है। भगवान ने तो 24 घंटा हम लोगों को अपने समय को निर्धारित दिया कि इसके साथ कौन सा कार्य करना है। तो मनुष्य को निश्चित है कि जब आप समय निकालेंगे तो नारायण आपको समय को 1000 गुना बढ़ा देंगे। कोई बिल्कुल ही अज्ञानी व्यक्ति है, उसका कोई गुरु भी नहीं है और किसी गुरु से उसने कोई मंत्र भी नहीं लिया हो और से उसको गायत्री मंत्र ही आता है, तो वो किस तरह से पूजा करे कि वो ये हवन कर सके बगैर किसी के देख रेख के? कि हनुमान जी को गुरु मान लो और गणेश भगवान के सर्वप्रथम प्रणाम करिए आप, और प्रणाम करके जो गायत्री मंत्र हो, जो मंत्र आपको उसी मंत्र से आहुति करिए 108। हमने पहले वो कर लिया। जैसे हमने एक मंत्र का प्रचार करता हूँ, ओम नमः शिवाय माँ श्री गुरुदेवाय नमः स्वाहा। जिनके पास गुरु मंत्र नहीं है, गुरु नहीं है, वो इन्हीं को साक्षी मान ले। ओम नमः शिवाय माँ श्री गुरुदेवाय नमः स्वाहा स्वाहा। गुरु भी आ गए, माँ भी आ गए, परमात्मा भोलेनाथ भी आ गए, सब लोग आ गए उसी में। ओम नमः शिवाय माँ श्री गुरुदेवाय नमः स्वाहा। इस मंत्र से 108 बार आहुति करें तो निश्चित है कि आपकी सर्वस्व मनोकामनाएं पूर्ण होगी जो आप चाहते हैं। तो उस समय क्षमा याचना करें, भगवान से बोलें कि प्रभु जो भी मेरे पास सामग्री थी यज्ञ नारायण भगवान, और जिस मंत्र से मैंने आहुति डाला हूँ और वह देवताओं तक तो पहुँचा, जो मेरी टूटी है उसे क्षमा कर दे। नारायण तो बहुत दयालु है, श्री यज्ञ नारायण भगवान सरलता से यज्ञ है जी। प्राचीन काल में इस देश में यज्ञ होता था जी, और जब यज्ञ होता था जी तो देश को यज्ञोदेश कहते थे। हमारी संस्कृति सभ्यता को पूरी दुनिया सीखने के लिए आती थी। आज हमारे बच्चे विदेश पढ़ने जाते हैं, तब उस समय विदेश के लोग हमारे देश में आके ग्रहण करते थे हमारी विद्याओं को, तब भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी। यज्ञ ही बहुत महत्वपूर्ण जीवन में है। जो व्यक्ति यज्ञ नहीं किया वह चाहे कितनों ही व्यक्ति धनवान हो, वह एकदम निर्धन है। जैसे धनवान व्यक्ति की जिह्वा पर कोई अच्छे पकवान नहीं पहुँचे, जैसे आजकल लोगों को शुगर हो गया बोलते हैं कि आनंद नहीं आता है, उसी तरह आपके भाग्य को उदय करने का आनंद जो है वह सिर्फ यज्ञ है। महाराज जी, जैसे कॉरपोरेट सेक्टर में लोग काम करते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं,
क्या कॉरपोरेट सेक्टर में भी कभी कभी हवन होना चाहिए जिससे कि वो अपने आप में लौट सकें और सहज मनुष्य बन सकें? बिल्कुल, हर कॉरपोरेट सेक्टर में एक यज्ञशाला छोटा सा बनाया जाए, जो व्यक्ति जाए और उस समय 8 आहुति करके चले जाओ। कई हम महापुरुष ऐसे हैं जो जिनको मैं महापुरुष कर रहा हूँ, भक्त जन लोग हैं। भक्तों से बड़ा कोई महापुरुष नहीं है। भक्त भगवान के और संत को, दोनों के प्रतिनिधि को अपने जीवन में उतार के उसी बात को सत्य मानता है कि जो संत कहता है, जो भगवान की वाणी है, उसको वो मानता है। तो एक 8 आहुति आप कर करके और उस परिक्रमा कर लें खड़े होकर के अपने, या कभी कभी हो जिसमें सामूहिक हो। कभी कभी अगर जीवन में सुख मिलेगा तो आनंद आता है क्या? नहीं, से कॉरपोरेट है, उनके रूल्स रेगुलेशंस अलग हैं, लेकिन कभी सभी इकट्ठे हो सकें, गवर्नमेंट की मीटिंग नहीं हो, सेक्रेटरी ना बुलाए, मिनिस्टर ना बुलाए, इस तरह का भी तो जो लोग वहाँ पर उपस्थित हैं वो करें ना दिनचर्याओं को, कि यह दिनचर्या में हो तो निश्चित है कि संसार में आप कहीं भी आप घूमें, धरती माता आपके साथ है, आपको कोई परास्त नहीं कर सकता है। जो भी आपके प्रति दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति सोचता है वो आपसे दूर हो जाएगा। यज्ञ नारायण भगवान वो आपकी रक्षा करते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि अब वक्त आ गया है कि जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर हैं, आचार्य हैं, ये सब कुछ धर्म की बात तो करते रहे हमेशा, लेकिन अब ये कुछ सामाजिक मुद्दे जैसे जल है, आपने यज्ञ की बात की है, ईशा फाउंडेशन वाले पेड़ लगाने की बात करते हैं और दुनिया भर का मोटिवेशन समाज को दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि समय आ गया है कि संतों को अपने मठ से बाहर निकल के जनता को जागृत करने की ज़रूरत है? नहीं, सभी महापुरुष तो अपने मठ से बाहर हैं, बाहर निकल के धर्म के प्रचार प्रसार सभी महापुरुष कर रहे हैं, ठीक ना। यज्ञ ही एक ऐसा है जो सृष्टि को बचा सकता है। हमने कहा कि अगर अच्छी वर्षा नहीं होगी तो अच्छी फसल नहीं उगेगा। देखिए, अच्छी वर्षा होती है तो यज्ञ करने से 3 महीने अच्छे, 4 महीने जाड़े पड़ते हैं, 4 महीने गर्मी पड़ते हैं, 4 महीने बरसात होते हैं। तो यज्ञ का ही एक महत्व जो धरती को बैलेंस करता है। सभी महापुरुष अपने मठों से बाहर निकल के धर्म के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सभी लोग यज्ञ करते हैं। अब हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोग हमारे सहयोगी बने। हम तो दिनचर्या में हमने एक यज्ञ रथ बनाया हूँ। हमारे एक शिष्य हैं अभय बंसल जी, तो अभय बंसल जी ने मुझे एक चलित यज्ञ रथ बना के दिया है। जब हम वैष्णो देवी से कन्याकुमारी तक पद यात्रा किया था, आज मैं उन्हीं के स्थान पर बैठा हूँ जहाँ आप हमारे साथ इंटरव्यू करी हैं, तो चलित यज्ञ रथ अभय बंसल जी ने मुझे बना के दिया। तो मैंने कन्याकुमारी से वैष्णो देवी तक यज्ञ और पेड़ वृक्षारोपण, वृक्ष लगाइए, उसका प्रचार प्रसार किया, उसमें स्वाकार किया। तो तमाम लोग देश में ऐसे हमको मिले जो यज्ञ के बारे में जानते नहीं थे। तो यज्ञ तो आज से नहीं है, अनंत काल से है। तो दक्ष प्रजापति जी ने भी यज्ञ किया था, जिसमें माता सती जी गई थी, भगवान शिव जी को नहीं बुलाया गया था, कनखल में कूद गई थी। और एक हमारी यात्रा फिर सोमनाथ से कामाख्या देवी आरंभ होने वाली है। संपूर्ण भारत यात्रा होगी सोमनाथ से कामाख्या देवी, जन जन तक पहुंचेगी। सभी जात संप्रदाय के कल्याण के लिए वो यात्रा निकाली जाएगी। और हमेशा संतों ने सभी मानवता के कल्याण के लिए कार्य किया, मैं वही करता हूँ। हमारे गुरुदेव महायोगी श्री पायलट बाबा जी हैं, वो कहते हैं मानवता ही मेरा धर्म है। तो मैं उसी मानवता का ही प्रचार करता हूँ, यज्ञ का ही प्रचार करता हूँ। आज मेरे पास जो कुछ भी है, हमारे परम पूज्य गुरुदेव महायोगी श्री श्री 1008 अनंत विभूषित सोमनाथ गिरी और पायलट बाबा जी के माध्यम से ही है। उन्हीं ने मुझे यज्ञ के लिए प्रेरित किया और अभी यात्रा जो भी किया तो गुरुदेव की ही देन रही। महाराज जी, एक आखिरी प्रश्न कि क्या मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से कुछ हिंदू समाज में कुछ धर्म के प्रति आस्था बढ़ी है? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से पूरे मानव समाज में जागृति हुई है। सिर्फ हिंदुओं में नहीं, पूरे मानव समाज में सभी जात संप्रदाय में जागृति हुई है। जो दुष्ट प्रवृत्ति के स्वभाव के लोग थे उन्हीं को कष्ट हुआ है, जो मानवता के स्वभाव के लोग के प्रति थे उनको कोई कष्ट नहीं हुआ। मोदी जी ने अच्छा काम राष्ट्र में किया है, देश के लिए, पूरे विश्व के लिए अच्छा काम करते हैं। उनकी अच्छी सोच है, उनके साथ रहना चाहिए सबको। वो धार्मिक व्यक्ति हैं, वो संत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, वो संत ही हैं। वस्त्र का काम है सिर्फ शरीर को ढकना, ठंड से बचाना। तो मोदी जी भी संत हैं, अच्छे संत हैं, अच्छे साधक भी हैं वो मोदी जी। थैंक यू। कुछ आप कहना चाहेंगे दुनिया को, समाज को? नहीं, हम तो दुनिया को यही कहना चाहता हूँ कि यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। एक वृक्ष अपने बेटे के जन्मदिन पर लगाएं, अपने जन्मदिन पर लगाएं, शादी के सालगिरह पर लगाएं, अपने पूर्वजों के जो गए हुए हैं
जो पितृ बन गए उनके नाम पे एक वृक्ष लगाएं। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, तो एक पेड़ अगर आप लगा लीजिए तो सहस्त्र, अगर आप एक वृक्ष लगाए पीपल का तो सहस्त्र मंदिर बनाने का आपको पुण्य मिलेगा। ऑक्सीजन देने का सबसे बड़ा काम और पीपल का पेड़ करता है, वो 100% ऑक्सीजन देता है। बट वृक्ष 80% ऑक्सीजन देता है और जो नीम का पेड़ है वो भी 80% देता है। तो संकल्प लें आज आप लोग इस चैनल के माध्यम से कि हम लोग वृक्ष लगाएंगे, यज्ञ करेंगे, पूरे विश्व का कल्याण करेंगे और यज्ञ से ही पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है। और 1,08 कुंडी यज्ञ करने का मेरा संकल्प है। जो कोरोना काल में जिन लोगों के परिजनों ने अपने शरीर को और छोड़ दिया है, अकस्मात मृत्यु हो गई, उनकी आत्मा को शांति करने के लिए 1,08 कुंडी का मेरा संकल्प है और पूरे विश्व को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने का भी संकल्प है। वो यज्ञ ही माध्यम है। महाराज जी, आपका क्या एड्रेस है ऋषिकेश का? अगर कुछ भक्त लोग आके अपने पूर्वजों के नाम से या विशेष दिनों में यज्ञ आपके यहाँ करना चाहें तो कोई है व्यवस्था वहाँ पे? जी बिल्कुल, वहाँ 365 दिन यज्ञ चलता है आश्रम में। कोई किसी वक्त शाम के वक्त पहुँच जाए, 4 बजे से लेके 5 बजे तक नित्य यज्ञ चलता है और एक अखंड धुना 24 घंटा वहाँ चिंतन होता है। कोई व्यक्ति वहाँ पहुँचता है तो उस अखंड धुना में अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए एक आहुति निश्चित दे के आता है। तो वहाँ यज्ञ की सारी सुविधा है। महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 अनंत विभूषित अवधूत बाबा अरुण गिरी जी महाराज, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा ऋषिकेश में आश्रम है। अवधूत बाबा अरुण जी के नाम से आप सभी लोगों का स्वागत है। वहाँ आइए, यज्ञ करिए, गंगा मैया का दर्शन करिए और सफाई अभियान में जुड़िए हमारे साथ, वृक्षारोपण में मेरे साथ जुड़िए, यज्ञ में जुड़िए। इससे बड़ा कोई परोपकार दुनिया में नहीं है। बहुत बहुत साधुवाद। और आपको भी देवी जी बहुत बहुत साधुवाद। और आप अपने चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुँचाए, यही मेरा आशीर्वाद है आपको। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मित्रों, ये हैं असंख्य, जैसे इनका नाम है ना अनंत विभूषित, तो अनंत शुभ कामनाएं समाज के लिए रखने वाले महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा के श्री श्री 1008 अनंत विभूषित बाबा अवधूत भी है। ये अवधूत यानी कोई जात पात नहीं, सब अपने हैं, कोई पराया नहीं। अवधूत बाबा अरुण गिरी जी महाराज। और निमंत्रण आपको डायरेक्ट मिल गया है, भावनाएं इन्होंने बतला दी हैं, सांसें हो रही हैं कम, आओ सब मिलकर पेड़ लगाएं अब हम। तो आज ही सोचिए, आज ही संकल्प करिए। निमंत्रण महाराज जी का डायरेक्ट आपके पास है, चाहे ऋषिकेश आइए और चाहे दिल्ली आइए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक और नए शख्सियत के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का जय श्री राधे। जय श्री राधे।